हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हम देखते हैं फाइंड एंड रिप्लेस एक्सेल में कैसे किया जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ये सब एडिटिंग का भाग आता है, इसीलिए हम होम में एडिटिंग का जो रिबन है, यहाँ पे हम फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन है। देखो, क्लिक टू सी ऑप्शन फॉर फाइंड इन टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। कुछ टेक्स्ट हमें हमारे डॉक्यूमेंट में ढूंढना है तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा डेटा है और शीट बहुत बड़ा है तो आप कुछ टेक्स्ट ढूंढना इतना आसान तो होगा नहीं, तो आपको या सर्च करना है तो डिफिकल्टी बहुत है। इस यहाँ पे फाइंड बोल के है, ठीक है, ये फाइंड है या कंट्रोल एफ भी बोल सकते हैं। ये देखो, कंट्रोल एफ, तो ये फाइंड आ गया। फाइंड व्हाट यानी आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ढूंढना चाहते हैं तो वो ढूंढ सकते हैं। लेट अस से कि ये डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट के हेड काउंट्स है ऐसे ही। तो मैं ढूंढना चाहता हूँ अकाउंट्स, ठीक है, ACCOUNT अकाउंट्स। जनरली आपको जो ढूंढना है वो टेक्स्ट पूरा डाले तो अच्छा है। अगर आधा डालते हैं ऐसे अकाउंट और फाइंड बोलते हैं तो ऐसे फाइंड तो करता है, लेकिन अगर आपने एक वर्ड का पार्ट ही डाला है आपने, और अगर वो पार्ट दूसरे वर्ड में भी है तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप पूरा टाइप कीजिए, ठीक है। और फाइंड नेक्स्ट बोले, ये नेक्स्ट वाला आ गया, ठीक है। फाइंड ऑल एक ऑप्शन है, फाइंड ऑल बोलेंगे तो कितने वो बुक में या शीट में कितने अकाउंट्स के अकरेंसेस है वो यहाँ पे बताएगा। देखिए यहाँ पे दो है। पहले तो कौन से शीट में है, बुक कौन सा है, सेल कौन सा है, E7 है और E19 है, बराबर E7 और E19 में उन्होंने सर्च किया और वैल्यू क्या है, अकाउंट्स एग्जैक्टली वही है, ठीक है। तो बढ़िया, तो ये हो गया फाइंड। लेट अस से कि हमने कुछ चेंजेस करने हैं। हमने तो ढूंढ लिया अकाउंट से, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अकाउंट्स दो डिपार्टमेंट्स दो बार मेंशन्ड है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक गलती है कि दो बार अकाउंट्स मेंशन हुआ है, एक बार ही होना चाहिए, ठीक है। तो लेट अस से कि मैं फाइंड करके यहाँ पे रिप्लेस में जाता हूँ, ठीक है। अभी रिप्लेस का भी शॉर्टकट है कंट्रोल एच। तो मैं अकाउंट्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लेट अस से मैं मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग से फैक्चरिंग से रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो अभी अगर रिप्लेस करना हो तो अभी ये फाइंड और रिप्लेस जो काम करता है वो एक तो आप सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन के लिए हो सकता है या पूरे डॉक्यूमेंट के लिए हो सकता है। तो आप यहाँ पे अकाउंट्स के लिए ढूंढ रहे हैं और वो आप मैन्युफैक्चरिंग में चेंज करना चाहते हैं। तो आप एक तो रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस बोले तो जो कर्सर जहां पे है, अभी तो ऊपर ये अकाउंट्स में कर्सर है, सिलेक्शन है, तो यही रिप्लेस हो जाएगा। देखो आप, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया और द कर्सर हैज गॉन टू द सेकंड जो टेक्स्ट उन्होंने फाइंड किया है, रिजल्टेंट सेट है, उसमें से नेक्स्ट जो अकरेंस है वहां पे वो कर्सर जाके खड़ा हो गया। तो मैं फिर से यहाँ पे रिप्लेस बोल सकता हूँ, तो ये रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो अभी दोनों भी मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट हो गया। अगेन विल गो फॉर रिप्लेस। अभी ये रिप्लेस में मुझे दोनों भी चेंज करना है। मुझे अकाउंट्स चाहिए नहीं, हमारे पास अकाउंट्स का डिपार्टमेंट ही नहीं है या डिपार्टमेंट का कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, और दोनों का अकरेंस जो अकाउंट का है वो हम रिप्लेस ऑल करना चाहते हैं, पूरा निकाल देंगे, चेंज कर डालेंगे। तो रिप्लेस ऑल, तो दोनों भी रिप्लेस हो गए और एक मैसेज बॉक्स आ गया इसमें, ऑल डन, वी मेड टू रिप्लेसमेंट्स ऐसे बोल के उन्होंने कहा है। तो दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन, इट इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि हम आपने जो बोला है उसका अकरेंसेस दो बार है और हमने वो दोनों को रिप्लेस ऑल कर दिया क्योंकि आपने रिप्लेस ऑल का बटन क्लिक किया है, ठीक है। अब फिर से मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। लेट अस से
कि मुझे रिप्लेस करना है, लेकिन मुझे कुछ फॉर्मेट्स के ऊपर रिप्लेसमेंट करना है। मुझे अभी जो अकाउंट्स ग्रे या ब्लू, लाइट ब्लू कलर में बैकग्राउंड में ये पहला है, E7 का है, उसमें मुझे चेंजेस करने हैं, तो कैसे कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के हिसाब से आप सर्च एंड रिप्लेस भी कर सकते हैं। अभी फाइंड अकाउंट्स रिप्लेस विथ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अभी अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या है? चूज फ्रॉम सेल, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हमने पास में कुछ दिनों पहले यहाँ पे डेटा एंटर किया था और उसका आपने बैकग्राउंड या कलर या फॉर्मेटिंग जो है वो आपने चेंज किया था, तो आपको याद तो नहीं है अभी। तो अभी आप कैसे वो फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे? तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप सिलेक्शन तो कर नहीं सकते। चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल, तो सेल कौन सा है? ये सेल है, ठीक है। तो प्रीव्यू में यह आ गया, बराबर है, मैंने एक सेलेक्ट किया। और विद इन शीट है या वर्कबुक, वो भी कर सकते हैं। अलग अलग शीट्स हैं तो हर हर शीट का अकाउंट्स में वो चेंजेस कर देगा। जहाँ जिसका फॉर्मेट बैकग्राउंड कलर जो है लाइट ब्लू कलर है, वहां पे चेंजेस करो। टेक्स्ट व्हाइट है, ठीक है, इसी को चेंजेस करेगा वो। मैच केस एक है कि अगर अकाउंट्स का एक कैपिटल है और दूसरी जगह अकाउंट्स पूरा कैपिटल है या अकाउंट्स छोटा है, तो उसको कुछ हाथ मत लगाए, इट इज पार्ट ऑफ द नॉर्मल पैराग्राफ। तो मुझे सिर्फ अकाउंट्स स्टार्टिंग विथ फर्स्ट लेटर एज कैपिटल, दैट इज ए शुड बी कैपिटल, और उसका फॉर्मेट भी है, बैकग्राउंड कलर भी है, तो ऐसे लाइट ब्लू है और टेक्स्ट व्हाइट है। ये ही चीज को मुझे ढूंढना है और इसको मुझे रिप्लेस करना है मैन्युफैक्चरिंग के साथ। तो मैच केस भी कर सकते हैं, या और मैच एंटायर सेल कंटेंट्स भी कर सकते हैं। अगर सेल के कंटेंट्स बहुत ज्यादा हो तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर्च बाय रोज और बाय कॉलम्स, लुक इन फॉर्मूलाज, ये भी ऑप्शन है। तो रिप्लेस कर देंगे आप, तो देखो क्या, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही रिप्लेस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने ऐसे स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिया है उसमें, जिसमें फॉर्मेटिंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सर्च। में सर्च जनरली हम कैसे करते हैं? टेक्स्ट का सर्च करते हैं, ठीक है, डेटा का सर्च करते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये भी फैसिलिटी है कि आप फॉर्मेट्स को भी सर्च कर सकते हैं। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड फॉर्मेट, दिस इज अ फैंटास्टिक यूटिलिटी, ठीक है। सो वी कैन डिड्यूस फ्रॉम this find and replace utility that it is a very important tool wherein you are able to handle search, replace in a huge data set। अगर बहुत डेटा है आपके पास या बहुत सारे शीट्स है जिसमें डेटा पड़ा हुआ है और आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फाइंड एंड रिप्लेसमेंट का ऑप्शन ही आपका आपका काम में आएगा, ठीक है। थैंक यू।